I'm so sorry, and I have started recording the meeting now. So the entire work of NAC has been divided into 7 criteria, और मैं आपको उस वो 7 क्राइटेरियाज को बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी. आई विल जस्ट टेल यू द हेड्स कि जो 7 क्राइटेरिया हैं, वो सबसे पहला क्राइटेरिया है करिकुलम से रिलेटेड, करिकुलर एस्पेक्ट्स. सेकंड इज टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन. थर्ड इज रिसर्च, इनोवेशंस एंड एक्सटेंशन. फोर्थ is infrastructure and learning resources. Fifth is student support and progression. Sixth is governance, leadership and management. And last is institutional values and best practices. Now, NAC is a teamwork, a highly comprehensive task. ये पूरा ये किस तरीके का टीमवर्क चाहता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे आप अपना API प्रमोशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप हर एक चीज़ जो आपने कर रखी है, आप उसका डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, टाइम टेबल से लेकर के आपने जितने सेमिनार्स और रिफ्रेशर्स एंड एवरीथिंग दैट यू डन, you make a record of it. Why? Because you need to score points, and through those points you are going to get your promotion. Exactly, we have to do the same, but not for us, for our institution. We need to score points for our college, for our institution. ये सब लोगों को मिल करके पूरे कॉलेज को पॉइंट्स जुटाने हैं नैक के लिए, क्योंकि हर एक चीज के लिए 100 से लेके 350 तक उसमें नंबर है कि आप जो जो करते चले जाएंगे, आप उतने उतने मार्क्स स्कोर करते चले जाएंगे. तो I am not going to explain these criteria to you. I will just provide you a glimpse of what is the essence of these criteria. देखिए, नैक हमको ये कहता है कि जो आप काम करते हैं, वो काम आप हमको इस मॉडल में करके दे दीजिए. वो नैक का मॉडल क्या है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप वो नैक का मॉडल समझ गए, तो कॉलेज की जो नैक टीम है और आपकी कॉलेज की जो IQAC टीम है, उसको बहुत सपोर्ट और हेल्प हो जाएगा. और फिर और वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन आप खुद अपने आप में इस काम को करके बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप इतने ज्यादा सिस्टमेटाइज हो जाएंगे खुद के लिए दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट यू, इफ एनीबॉडी आस्क्स एनीथिंग, तो आप तुरंत के तुरंत वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं. इट्स जस्ट अबाउट बीइंग वेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड. तो अगर हमने हर साल की AQAR रिपोर्ट को सबमिट कर रखा है, तो हमें नैक के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो 5 साल की AQAR रिपोर्ट इज एनुअल क्वालिटी अश्योरेंस सिस्टम. वो अगर आपने बना रखी है, तो वो आपका 5 साल का SSR रिपोर्ट हो जाता है एंड यू आर रेडी फॉर नैक. लेकिन अगर उसमें ब्रेक आ गया है या वो नहीं हुआ है, उसमें लैप्सेस हुए हैं, देन आपको क्या हो गया, आपको कुछ स्टेप्स पीछे जाना पड़ेगा और अपने हर साल के डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे. और वो डेटा रिकॉर्ड अगर आप IQAC को दिखाते हैं और नैक के पास में जमा कर देते हैं, तो वो ये हो जाएगा कि इट हैज बीन सीन एंड वेरीफाइड बाय नैक, it has been seen and verified by IQAC, and you can keep a record of it in your files. So जैसे सबसे पहला क्राइटेरिया, जो फर्स्ट 2 क्राइटेरियाज हैं, करिकुलम एस्पेक्ट, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन. इसमें सबसे पहले आपके पास में, आपको पता है कि आपको BA1 या BSc1 या BCom1 आपको पढ़ाना है, PG पढ़ाना है. You have the syllabus with you. First of all, we need, as soon as the session starts, प्लीज मेक एन एकेडमिक कैलेंडर. ये इंडिविजुअल टीचर का होगा, ये डिपार्टमेंट वाइज नहीं होना. ये कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर अलग होता है, दैट इज डिफरेंट. आपका खुद का अपना एकेडमिक कैलेंडर. उस एकेडमिक कैलेंडर में आपको लिखना है मंथ वाइज कि मैं इस महीने में ये टॉपिक्स कवर करूंगी या करूंगा, और जब ये इतने लेक्चर्स इस टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे लगेंगे, और इतने लेक्चर्स के बाद में ये मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी. मैं इन बुक्स को रेफर कर सकता हूँ, और मैं ये मैं ऑनलाइन पढ़ाऊंगा या ऑफलाइन पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, एंड ये मैं थ्रू यूट्यूब लिंक्स पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी. एंड इट्स द टीचिंग पेडागोजी, लाइक व्हाट मेथोडोलॉजी यू आर गोइंग टू अडॉप्ट. एंड देन इट्स द लर्निंग आउटकम. जब आपका ये एकेडमिक कैलेंडर बन जाएगा, तो एकेडमिक कैलेंडर क्या होता है, इट्स अ प्रपोज्ड प्लान, इट्स योर प्रपोजल. दिस इज योर विजन. ये आप देख रहे हैं कि अब से 6 महीने तक
हम इतना सिलेबस ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे, इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए हम ये तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो, लेक्चर डिलीवरी हो, और या फिर आप कोई ऑनलाइन मटेरियल यूज कर रहे हैं, सम ई कंटेंट यू आर प्रोवाइडिंग, और यू आर यूजिंग मेकिंग यूज ऑफ स्मार्ट क्लासेस। जो भी आप यूज कर रहे हैं, यू हैव टू मेंशन दैट teaching pedagogy, and then keep a review after every month or every 2 months. Make a paper and write down targets achieved in the month of October, in October 2020, or targets achieved in the month of academically, what targets you've achieved in अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप मंथ वाइज उसको देखिए कि आपने जो सोचा था क्या आप वो पढ़ा पाए, और अगर आप तो क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, ये है सिलेबस। कैसे पढ़ाना है, ये है पेडागोजी। और जो आपने सोचा वो आप पढ़ा पाए, और पढ़ाने के बाद में क्या आपने कैसे ये जाना कि बच्चे को ये पता है कि जो आपने पढ़ाया वो जानता है, आपने ये इंश्योर कैसे किया। यही नैक है। नैक यही चीज पूछेगा कि हाउ डू यू नो दैट यू हैव टॉट दिस, हाउ 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 हैव यू एंश्योर्ड दैट द स्टूडेंट नोज दैट। तो वो एंश्योर कैसे करते हैं हम, थ्रू क्लास टेस्ट्स, through assignments, through the discussions, that is जो हम बच्चों के साथ में डिस्कशंस करते हैं, उसके थ्रू भी, इंटरैक्टिव सेशंस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। सो हमने आपको बताया कि करिकुलम प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, ये आपका कॉलेज का टाइम टेबल और आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन, ये तो सब कॉलेजेस में होता है। लेकिन नैक इसको थोड़ा और प्रिसाइज करता है कि नो, यू डिफाइन इट, कि आप टीचिंग कैसे कर रहे हैं, आपने कितने लेक्चर्स डिवोट करके वो टॉपिक्स पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, और फिर वो बच्चे तक आपने कैसे इंश्योर किया। तो क्लास टेस्ट्स और असाइनमेंट्स एंड द इंटरैक्टिव सेशंस दैट यू डन, तो ये आपको इसका एक चार्ट बना सकते हैं, और वो आप प्रिंसिपल से सीन कराइए, साइन कराइए IQAC के पास में, वो कॉपी आप जमा कर दीजिए, या सीन एंड वेरीफाइड बाय IQAC, एंड ये आपका खुद का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट हो जाएगा। इस डॉक्यूमेंट को कोई भी नकार नहीं सकता है कि आपने ये काम किया या नहीं किया। और जहाँ तक हो, आप कोई भी चीज़, जैसे आप इसमें सजेस्टेड रीडिंग्स और रेकमेंडेड रीडिंग्स होते हैं सिलेबस में, ये आप उसमें बता सकते हैं कि हमने बच्चों को ये बुक्स सजेस्ट करी, और ये बुक्स के ज़रिए हमने बच्चों को बताया कि आप लाइब्रेरी में जाइए। इसके अलावा आप अपनी खुद की डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी मेंटेन कर सकते हैं, और उस लाइब्रेरी में या आपके खुद के सप्लीमेंट्री नोट्स होंगे, आपके पास में कुछ हैंडआउट्स होगा, कुछ मटेरियल होगा, सम बुक्स दैट यू प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स। तो आप अपना खुद का एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। जो हम करते हैं, हम बुक्स देते हैं बच्चों को, ये किताब रखी है, ये ले लो, इसको फोटोकॉपी करा लेना। लेकिन क्या हमने डेट लिखी, अगर हम डेट लिख लें कि हमने इस डेट को इस स्टूडेंट को ये बुक दिया, और उससे कहा कि इस तारीख को रिटर्न करना, और उससे साइन करा लिया, ये क्या हुआ, ये हमारी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी का रिकॉर्ड मेंटेन हो गया, दैट वी गिव मटेरियल टू स्टूडेंट्स। तो इट्स जस्ट अबाउट डॉक्यूमेंटेशन। तो हमें पढ़ाना और फिर ये इंश्योर करना, तो हम अपने अटेंडेंस रजिस्टर्स में लिख सकते हैं कि आज हमने एक इंटरैक्टिव सेशन रखा था, या आज हमने एक क्लास टेस्ट करवाया था। क्लास टेस्ट में स्टूडेंट्स के नाम और उनके मार्क्स को आप एक रिकॉर्ड में मेंटेन कर सकते हैं। तो वेल मेंटेन्ड अटेंडेंस रजिस्टर्स बिकम्स द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। आपके अटेंडेंस रजिस्टर्स वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। फिर आपके अटेंडेंस रजिस्टर में जो बच्चों के नाम है, वो हो सकता है वो कॉरेस्पॉन्डिंग उन लिस्ट्स के साथ में मैच ना कर रहे हो जो एक्चुअली जिन्होंने एडमिशन लिया है। तो कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स दैट हैव बीन एडमिटेड इन योर सब्जेक्ट। तो आपके जैसे BA1 के अटेंडेंस रजिस्टर के शुरुआत में स्टेपल कर लीजिए एक्चुअल लिस्ट कि ये बच्चों ने एडमिशन लिया था, और एक लिस्ट जो अंदर उसमें आप उसी के हिसाब से नाम भी लिख सकते हैं, या आप जो बच्चे क्लास में आते हैं उस हिसाब से नाम लिखते हैं, दैट इज योर डिस्क्रिशन। बट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स विद देयर मोबाइल नंबर्स अगर आपके पास मेंटेन्ड हो तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। उसी तरह से एग्जामिनेशन सिस्टम में, जो आपका कॉलेज का एग्जामिनेशन सिस्टम है दैट इज हैंडल्ड बाय द एग्जामिनेशन कमेटी, बट इफ यू आर अ साइंस टीचर और आप प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, आप इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशंस करवा रहे हैं, आपके यहाँ एनुअल सिस्टम है कि सेमेस्टर सिस्टम है, आप लोग फाइल्स लेते हैं, आप लोग वाइवाज लेते हैं, तो उसका सारा रिकॉर्ड और एक रिपोर्ट मेंटेन करके
आप IQAC के पास में सीन करा सकते हैं, और फिर वो आप एक सेशन वाइज एंड सेमेस्टर वाइज प्लीज कीप अ रिपोर्ट कि हमने इस डेट को वाइवा करा। और यस, एक नोटिस रजिस्टर, हर एक चीज का नोटिस रजिस्टर हो, क्योंकि नोटिसेस हम लोग बना करके पेस्ट करवा देते हैं, पर उसकी हो सकता है सप्लीमेंट्री एक उसका जो काउंटर फॉइल होता है वो हमने अपने अपने नोटिस रजिस्टर में ना मेंटेन करके रखा हो, चाहे फिर वो परिषदीय प्रतियोगिताओं की नोटिसेस होती हैं या फिर हम प्रैक्टिकल्स की नोटिसेस निकालते हैं। काइंडली कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द नोटिसेस, तो आपका नोटिस रजिस्टर भी मेंटेन रहे, तो वो बहुत अच्छा प्रूफ हो जाता है कि आपने, और आपके खुद के रिकॉर्ड के लिए कि इस डेट पर आपने बच्चों को ये सूचना दी और इस पर काम हुआ। तो अ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ ऑफ एवरीथिंग, डेट वाइज रिकॉर्ड ऑफ एवरी एक्टिविटी बिकम्स वेरी हेल्पफुल। तो इसमें हर टीचर आप 3 पार्ट्स में अगर हम खुद को डिवाइड करते हैं, it becomes individual specific, department specific and committee specific. इंडिविजुअल स्पेसिफिक में आपका सेल्फ एकेडमिक वर्क है, जिसमें कि ओरिएंटेशन कोर्सेज हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, आप पेपर पब्लिकेशंस एंड ऑल दैट इज योर सेल्फ एकेडमिक वर्क। देन आपका सेल्फ एकेडमिक वर्क के अलावा आपकी ड्यूटी टुवर्ड्स योर कॉलेज, जिसमें कि आप क्लासेस लेते हैं, आप स्कॉलरशिप करते हैं, वॉट एवर यू डू, ऑल दैट। और इसमें आता है आपका एकेडमिक, इसमें आपको इंक्लूड करना है योर एकेडमिक कैलेंडर्स, योर लेसन प्लान्स, द स्पेशल टास्क्स दैट हैव बीन परफॉर्म्ड बाय यू। अगर आप कोई भी कॉलेज में इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं तो उस इवेंट की एक शॉर्ट समरी, वो शॉर्ट समरी आप 1-2 दिन में ही उसको प्लीज लिखें और IQAC प्रिंसिपल को सीन करा लें, तो वो बहुत अच्छा डेटा मेंटेन हो जाता है। डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इज, अगर आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं तो बहुत सारी चीजें जैसे परिषदीय प्रतियोगिताएं हैं, ये इंडिविजुअल टीचर की जगह अगर 2-3 लोग हैं डिपार्टमेंट में तो वो सब मिलके करते हैं उस डिपार्टमेंट के लिए, और सिंगल टीचर है तो ऑब्वियसली सिंगल टीचर कर रहा है। तो वो आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की डेट्स जो है वो आपके अटेंडेंस रजिस्टर में आप उनको मेंशन कर सकते हैं, और आपको जो जो भी मतलब उनकी जो फोटोग्राफ्स हैं, ऑल द फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल दीज सेरेमनीज, they become very important, of all the departmental competitions, any workshop, department specific workshop that has been organized in your college, or career counseling sessions that have been organized, तो आप इन चीजों की अगर reports बना लें, so that becomes very helpful for you also and for the college as well. Then apart from the reports, it becomes very important कि अगर आपके कॉलेज की कोई मैगजीन है तो उस मैगजीन को जितना कॉम्प्रिहेंसिव बना के उसमें डेटा आप डाल सकते हो, उसमें पब्लिश हो जाए, प्रिंट हो जाए। इसके अलावा कॉलेज की वेबसाइट पर आपके इवेंट्स विद द कैप्शन कि इस डेट पे ये इवेंट हुआ, तो कॉलेज की वेबसाइट बिल्कुल अपडेटेड हो। कॉलेज का फेसबुक अकाउंट है अगर, तो फेसबुक अकाउंट पे भी वो इवेंट्स आते। I'm so sorry, I don't know how the meeting got disconnected. Uh, I'm not going to take too long. So it's a college Facebook account that I set, then photographs and pictures of every event and the registers that you keep a record of. इसके अलावा अगर आपको कोई इंडिविजुअल चार्ज या प्रभार मिला हुआ है तो उसका रजिस्टर फिर डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, पिक्चर्स एंड एवरीथिंग आप अगर रखते हैं। कोई मीटिंग आपके आप मानिए कि आपकी एक IQAC की प्रिंसिपल के साथ में मीटिंग हो रही है या कोई भी मीटिंग हो रही है, यू प्लीज क्लिक पिक्चर्स ऑफ इट एंड यू पुट इट ऑन द वेबसाइट और यू कीप इट इन योर रजिस्टर। क्योंकि वो नैक जब नैक की टीम विजिट करती है तो वो ये चीज़ कहती है कि आप इसकी पिक्चर्स दिखाइए, आप इसका डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दिखाइए कि ये चीज़ हुई। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा रहता है बिकॉज यू डन इट एंड यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ इट। तो इसी तरह से जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में हर एक के पास, हर टीचर के पास में उनका वो 4-5-6 महीनों का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि उन्होंने ऑनलाइन क्या-क्या एक्टिविटीज़ करी, कहाँ-कहाँ, किस-किस डेट को क्या-क्या वेबिनार खुद ऑर्गेनाइज़ किए या स्टूडेंट्स को एनरोल किया। हाउ हैव दे बीन स्पेंडिंग देयर लॉकडाउन एंड हैव डेडिकेटेड देयर टाइम टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स। क्योंकि हम पूरे लॉकडाउन में कहीं भी हमको हायर अथॉरिटीज़ से ये बिल्कुल भी नहीं आया था
कि हमको रेस्ट करना है। इट वॉज लाइक कोई ना कोई काम हम लोगों के लिए थ्रू आउट लॉकडाउन था। उसमें हम लोगों ने ई काउंसलिंग कमिटीज हमें बनानी थी, हमें कोविड-19 पैंडेमिक हेल्प डेस्क बनाना था। तो अगर हमने वो सारी चीज़ें कि हम कोविड-19 में कैसे स्टूडेंट्स से जुड़े रहे, वो अगर हम उस एक्टिविटी का हर टीचर के पास में रिकॉर्ड है, तो वो आईक्यूएसी के पास में जमा कर दे। इट्स अ बिग प्रूफ दैट हाउ मच एक्टिव योर कॉलेज हैज़ बीन थ्रू आउट द लॉकडाउन टेन्योर। फिर एनसीसी, एनएसएस, रोवर्स, रेंजर्स, स्पोर्ट्स, हर साल की एक रिपोर्ट अगर वो अपने पास रखते हैं, तो वो रिपोर्ट भी आईक्यूएसी और नैक के पास में जमा कर दें। तो वो, क्योंकि वो जब वो क्राइटेरिया वाइज उसका डिटेलिंग और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो वो उसको दे विल नॉट हैव टू गो ईच टाइम टू एवरी टीचर एंड रिक्वेस्ट एंड आस्क फॉर इट। इट विल बी सो इजी फॉर देम कि वो उनके पास में ईयर वाइज और कमिटी वाइज और टीचर वाइज सारा डेटा मेंटेन्ड है। इसी तरह से अगर नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स आपके कॉलेज में कोई ऑर्गेनाइज हुए हैं, तो उससे रिलेटेड ब्रोशर्स, प्रोसीडिंग्स, पिक्चर्स, फोटोज that have to be there with IQAC and with the NAC team। इसी तरह ये मैंने आपको फर्स्ट 2 क्राइटेरियाज में कैसे कॉलेज के टीचर्स जुड़े रहते हैं, जुड़े होने चाहिए, that I have explained। Now for the third and fourth criteria, we have research, innovation and extension, infrastructure and learning resources। Now here it is the library that becomes very important। आपकी लाइब्रेरी कितनी एक्टिव है, क्या लाइब्रेरी में आप लोग जाते हैं? तो विजिटिंग रजिस्टर, उनका जो विजिटर्स रजिस्टर है, उसमें स्टूडेंट्स कितना जाते हैं, और अगर टीचर्स के कितने वो पूछते हैं नंबर ऑफ फुटफॉल्स, यानी कि अगर इफ देयर आर 25 टीचर्स इन योर कॉलेज और 5 टीचर्स पर डे आर विजिटिंग, तो 5/25 into 100 वो परसेंटेज निकलता है। उसी तरह तो वो काउंट कर, वो तुरंत चेक हो जाएगा कि इस डेट पे इतने टीचर गए। तो वो लास्ट मिनट पर वो नहीं प्रिपेयर हो पाएगा अगर वो लाइब्रेरी में रजिस्टर प्रिपेयर नहीं है तो। So library will become a big failure if our learning resources are not correct। तो वो हमारा जर्नल्स और हम कितना बच्चों को एक्सेसिबिलिटी मिल रही है, नाउ दैट द स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड कमिंग टू द कॉलेज, तो उनको मोटिवेट करना कि वो लाइब्रेरी ज़रूर विजिट करें, एंड टीचर्स ऑल्सो नीड टू विजिट। एंड लाइब्रेरी में एक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए जिसमें न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स होने चाहिए। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में जितना भी आपके यहाँ पे कॉलेज में कुछ भी होता है, उसका अगर न्यूज़पेपर कवरेज आता है, तो वो न्यूज़पेपर कवरेज का एक रिपोर्ट जो भी होती है, वो खो ना जाए, इसके लिए इट शुड बी आइदर ऑन द वेबसाइट, नॉट आइदर, एक्चुअली इट शुड बी ऑन द वेबसाइट एंड इट शुड बी ऑन इन द कॉलेज लाइब्रेरी एज वेल। फिर आपका 5th और 6th क्राइटेरिया जो है, वो दैट रिवॉल्व्स अराउंड IQAC, because IQAC, that is the internal quality assurance cell, becomes the most important pillar। ये पूरा बैकबोन है कॉलेज का जो IQAC है। तो IQAC के अराउंड ये पूरा आपके 2 क्राइटेरिया रिवॉल्व करते हैं, एंड IQAC हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो टीम पूरी होनी चाहिए, उसके सारे स्टेक होल्डर्स उसमें मेंटेन्ड होने चाहिए। इट शुड बी कंप्लीट, वेदर उसमें स्टूडेंट्स हैं, एक्स टीचर्स हैं, और जो भी हैं ऑफ द लोकेलिटी, सब उसमें होने चाहिए। रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द IQAC agenda, IQAC minutes, action plan, action taken reports, all that, and an exclusive window of the IQAC on the college website becomes very useful also। So some important functioning units, इसमें जो मैंने आपको बात बताई, वो स्टूडेंट्स सपोर्ट प्रोग्रेशन, ये 5th और 6th में क्या है कि थ्रू आउट ही रहता है, सारे क्राइटेरिया में रहता है। और इसमें ये हमको हर वक्त इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि हम जिस इंस्टीट्यूशन में हैं, उस इंस्टीट्यूशन का जो फाउंडेशन है, बेस है, एक्सेस है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। How well and how much are we connected with our students? Not only 10 or 12 students of our class जो हमारे brilliant students हैं, लेकिन हर student से हम कितना जुड़े हैं, अगर वो फेलियर है तो भी। क्योंकि जो बच्चे फेल हो जा रहे हैं, वो बच्चों के लिए हमारे ट्यूटोरियल्स और हमारे रेमीडियल क्लासेस बहुत यूजफुल होते हैं। वहीं पे हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम अगर रेमीडियल क्लासेस ले रहे हैं, तो हम उन बच्चों के लिए ले रहे हैं जो स्लो लर्नर्स हैं। तो
ये चीज को हम लोगों को बिल्कुल हर वक्त ध्यान में रखना है कि हमारी सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी स्टूडेंट्स की तरफ है। और इसीलिए स्टूडेंट ग्रीवियांस यूनिट इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म के भी कई स्टेप्स होते हैं। आपने बच्चों से को स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म दिया और लिया, क्या यहीं तक बात है कि आपने स्टूडेंट से फीडबैक फॉर्म ले करके कोई एक समरी बनाई कि सबकी कॉमन प्रॉब्लम कोई आ रही है क्या? क्या वो रिपोर्ट बनाने के बाद में आपने उस पर बैठक करी अपने कॉलेज में, और उस बैठक में आपने उन मुद्दों को रेज किया? उन मुद्दों को रेज करने के बाद में क्या आपने कोई उन समस्याओं का सोल्यूशन निकाला, और क्या फाइनली वो समस्याएं हल हो गई? IQAC ने इसको इंश्योर किया और NAC को इसको आपके कॉलेज में बताया गया। तो स्टूडेंट ग्रीवियांस सेल एंड द फीडबैक फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट, तो NAC में ये इसके ऑप्शन है कि आपने सिर्फ फीडबैक फॉर्म लिया है या आपने फीडबैक फॉर्म पे वर्क किया है, और वर्क किया है तो सोल्यूशन के लेवल तक किया है या सिर्फ वर्क किया है। दैट इज ऑल्सो देयर वेरी मच इन NAC। फिर कॉलेज के स्टूडेंट अलमनाई कमिटी के जो मेंबर्स हैं वो इस चीज को प्लीज ध्यान दें कि ओल्ड स्टूडेंट कनेक्शन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओल्ड स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज के लिए क्या करते हैं, उनके साथ में हुई मीटिंग्स और उनको भी दिए गए फीडबैक फॉर्म्स, उनसे लिए गए सजेशंस और उन सजेशंस पे वर्क। तो कॉलेज स्टूडेंट्स एलुमनाई एसोसिएशन जो है, जो कमिटी है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because what is the contribution of our pass out students towards our institution and how much our college is attentive towards their suggestions। इसी तो हम अपने रेगुलर क्लासेस तो हम दिखा सकते हैं, पर हम ट्यूटोरियल्स को तभी जस्टिफाई कर पाएंगे और रेमीडियल्स को भी हम तभी जस्टिफाई कर पाएंगे व्हेन वी विल कीप अ ट्रैक ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड। तो अगर आप जो एग्जेम्प्टेड स्टूडेंट्स हैं और जो बैक पेपर स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी अगर लिस्ट रख करके ये दिखा सकते हो कि हमने इन बच्चों के साथ में क्लासेस लिए थे रेमीडियल में, या इन बच्चों को ज़रूरत थी इसलिए हमने उन बच्चों के साथ में लिए, तो दैट विल बी ऑल्सो वेरी गुड। तो हमें स्टूडेंट्स पे फोकस करना है, नॉट जस्ट एज डेटा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट हैव पास्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैटेगरी वाइज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज। ये तो NAC को पता चलता है और ये AISHE के द्वारा या ऑफिस डेटा रिकॉर्ड के द्वारा पता चल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट एज अ ह्यूमन बीइंग हम उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, what are we doing for that, how are we catering for that, that becomes important. So as an educational institution we need to justify our efforts towards students, and this is what is the purpose of NAC, because students are actually they are defining our existence as teachers। हमारा वजूद अगर कोई डिफाइन कर रहा है एज टीचर तो वो स्टूडेंट है। तो NAC wants to see that how are you building that bridge and how are you reaching out to your students। so आप वो reaching out जो है वो आपके प्लान, एक्शन प्लान, आपकी मेथोडोलॉजी आपको शो करनी है through academic calendars, through targets achieved, through every competition that you are organizing, the reports that you are maintaining and the feedback forms that you are collecting from students। तो अभी जैसे अभी ये हुआ COVID-19 पैंडेमिक के बाद में आपका फीडबैक फॉर्म बदल जाना चाहिए। इस समय आपका फीडबैक फॉर्म चेंज हो जाना चाहिए, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स टीचर्स वो अलग तरीके का उसका फॉर्मेट हो जाना चाहिए। तो बिकॉज NAC क्या कर रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि हम अपने स्टूडेंट्स को कैसे शेप कर रहे हैं, एंड हाउ आर वी नर्चरिंग देम एंड हाउ आर वी प्रिपेयरिंग देम फॉर देयर फ्यूचर एंड फॉर द वर्ल्ड। So this is how I would want to conclude, and I would want to end my talk. I know that there is too much that I have said, and I don't know whether it has been of any use to all of you. But anyhow, a big thank you to all of you, and a big thank you to Principal Ma'am, Professor Suman Gupta Ma'am. A big thank you to you, Ma'am, that you allowed me to express my views, and to Dr. Rajiv Yadav Sir. I'm highly thankful to you, sir, that you gave me this chance that I could present my views on and about NAC. So my ending line is that if every teacher is satisfied कि हमने अपना documentation कर रखा है,
then you can crack NAC. अगर आपको लगता है कि हमारा काम पूरा है तो NAC आप अचीव कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि काम में कुछ कमी है तो उसको पूरा कर लेंगे, और IQAC और NAC की कमिटी को अगर प्रोवाइड कर देंगे तो it will be very good for your college. So that this is what I would want to end. Thank you so much. राजीव जी। यस मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, आवाज आ रही है जी? यस, आपकी आवाज आ रही है, मैं आपको बोल। जी मैम, थैंक यू मैम। श्वेता जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि तो इस NAC जैसे विषय पे उन्होंने चर्चा की। और मेरा एक यही कहना है कि सारे टीचर हमारे जो कि खासकर गवर्नमेंट कॉलेज के हैं डबल ट्रिपल काम करते हैं। सिर्फ कमी तो है जो है कि वो रखते नहीं है जी। यस, काम तो वो किसी भी जगह से बढ़ के करते हैं श्वेता जी। यही मैम, वही रिकॉर्ड कीपिंग जो है हम लोगों की, वही मैंने कहा, डूइंग एंड फॉरगेटिंग, हम करके भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम आपसे यही पूछे कि 4 दिन पहले क्या खाया, 4 दिन पहले क्या, तो बहुत जोर डालना पड़ता है। और तुरंत किया और तुरंत रख लिया और मेरे से भी साइन करा दिया, तो ये सबसे आसान काम होगा जी। तो आपके द्वारा थोड़ा ये बातें मिली तो निश्चित रूप से सब लोग टीचर, हमारे प्राध्यापक लाभान्वित होंगे। और NAC है, ये कराना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़े दिन लगने की बात है। और हम इसको रोजमर्रे में ढाल लें तो शायद ज्यादा ही अच्छा होगा कि जो कर रहे हैं। और क्योंकि मैं ये तो बिल्कुल कहूंगी कि हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर सिंगल टीचर होके 3 BA 1, 2, 3 इवन MA भी है, उनको भी पढ़ा रहा है, तो वो बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो रखते नहीं, यही थोड़ी इनकी कमी है। और ये कमी दूर हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम लोग NAC अच्छे से करा पाएंगे। और बस बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और ऐसे ही आप लोग मिलते रहें और अच्छा काम करते रहें, बस यही शुभकामनाएं। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Sir, should I stop recording now? Yes.